हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूके का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे लगवा सकते हैं। आई नो कोरोना वायरस की सिचुएशन में ये वीडियो आपको शायद रेलेवेंट ना लगे, पर मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर ट्रैवल में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं इस वीडियो में आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा, इसमें कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से लेटर या फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी टेम्पलेट आपको दिखाऊंगा। अगर आपको इन टेम्पलेट्स की कॉपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको टेम्पलेट्स की कॉपी शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं उससे आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत होगी। आपको किसी एजेंट के चक्कर में फंसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ईमेल या मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे दी गई इस वेबसाइट पर जाना है। ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस पर हमेशा आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस टाइप के वीज़ा मिल सकते हैं। अगर आपको वीज़ा टाइप ऑलरेडी पता है तो आप डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टूरिस्ट वीज़ा की बात करने जा रहे हैं तो मैं सीधा टूरिस्ट वीज़ा पे आता हूँ। सो पहले हम देखते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, यानी कि आप किन रीजंस के बेसिस पे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आप यूके घूमने आना चाहते हैं। आई नो आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत बार लंदन को या स्कॉटलैंड को देखा होगा और आप अपनी आंखों से ये सब अनुभव करना चाहते हैं और अपनी यादें बनाना चाहते हैं। तो जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो है फैमिली विजिट। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है और आप उनसे मिलना चाहते हैं तो भी आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी जब भी मुझसे मिलने आती हैं तो मैं उनका टूरिस्ट वीज़ा लगवाता हूँ। तीसरा रीज़न आपका हो सकता है कि आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट या क्रिएटिव इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी बिजनेस इवेंट के लिए भी आ सकते हैं, पर उसके अंतर्गत आपको सिर्फ ट्रेनिंग या फिर आपको कॉन्फ्रेंस ही अटेंड करने को मिलेगी, इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। फोर्थ एंड फाइनल रीज़न, प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको कोई प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है यहाँ पे तो आप तब भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना कब चाहिए। तो यूके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से आप 3 महीने पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यदि आपको मार्च में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको जनवरी में अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप एडवांस में अपना वीज़ा लगवाएं ताकि आपके पास टाइम हो, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ करेक्शन करना हो तो आपको उसको टाइम मिल सके। एक बार जब आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो उसके 3 हफ्ते के बाद आपको डिसीजन मिल जाता है। अब आते हैं कि इसमें कितना खर्चा लगता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा लगवा रहे हैं जो 6 महीने का होता है, उसमें आपको 95 पाउंड्स की फ़ीस देनी पड़ती है। 95 पाउंड्स यानी कि आपको 9 से 10 हज़ार रुपये के आसपास आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप यूके रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी फैमिली रहती है यहाँ पे और आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा भी लगवा सकते हैं, पर इसके हिसाब से आपकी फ़ीस बढ़ जाती है। अगर 2 साल का आप टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं तो उसकी फ़ीस होगी 361 पाउंड्स। अगर 5 साल का वीज़ा लगवाएंगे तो उसकी फ़ीस होगी 655 पाउंड्स, और अगर 10 साल का लगवाएंगे तो उसकी फ़ीस होगी 822 पाउंड्स। पर हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा भी लगवाते हैं तो उसके अंतर्गत भी आप सिर्फ 6 महीने ही यूके में रुक सकते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स हिंदी में या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में सबमिट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा उसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी ज़रूर सबमिट करें। तो अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट, जिस पे आपका वीज़ा लगेगा, आपकी इमिग्रेशन स्टैंप लगेगी। पासपोर्ट में आपको 2 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके पासपोर्ट के 1 या 2 पेज हमेशा फ्री हों, ताकि उस पर आपका वीज़ा और आपकी इमिग्रेशन की स्टैंप लग सके। दूसरा पॉइंट, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम के बीच में आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है आपके ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने पहले कभी इंटरनेशनली ट्रैवल किया है तो आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी शेयर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी वीज़ा स्टैंप और आपकी इमिग्रेशन स्टैंप। आपको इनकी फोटोकॉपी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेगी।
जो तीसरा मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इसलिए चाहिए ताकि आप प्रूव कर सकें कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं ट्रैवल करने के लिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप दे सकते हैं वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। आपको अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रूफ ऑफ अर्निंग। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक एनओसी लेटर भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको यूके में कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब कि अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड यहाँ पे रहता है या आपको कोई फैमिली भी यहाँ पे रहती है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी सैलरी स्लिप्स और उनका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि यहाँ पे काउंसिल टैक्स का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। जो आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका इंडिया का एड्रेस प्रूफ। पांचवा डॉक्यूमेंट ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 18 साल से कम हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट की फोटोकॉपी और पेरेंट्स की तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर भी सबमिट करना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको एक एप्लीकेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन लेटर में आप अपनी ट्रैवल का रीज़न लिखेंगे, अपनी ट्रैवल डेट्स लिखेंगे और कुछ अपनी पर्सनल डिटेल जैसे पासपोर्ट नंबर वगैरह आप लिख के देंगे। इस एप्लीकेशन लेटर की एक टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको उनकी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर भी लेना पड़ेगा और वो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। इस इन्विटेशन लेटर की टेम्पलेट कॉपी भी आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। तो ये तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम आते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन फाइल कहाँ कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं नीचे दिए गए इस लिंक पर। अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आप फीस भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो फीस आप अपने कार्ड से या अपनी नेट बैंकिंग से भर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जहां पे आपकी फ़ोटोग्राफ और आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और बस वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको करना है इंतज़ार और 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा। यूके गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 3 हफ्ते के अंदर डिसीजन आता है, बट अगर जनरली देखें तो आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। आप अपना पासपोर्ट घर पोस्ट से मंगवा सकते हैं या आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर जाकर खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना वीज़ा खुद लगवा पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू।